जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, चलो टेस्ट चेक करते हैं आप सबके। ज़रमीन आमिर हमारे पास हैं सबसे पहले, तो इनका टेस्ट चेक किया जा रहा है पुरज़ोर फरमाइश पे एक भाई की, जिनका नाम क्या है, मुस्तफ़ा भाई ने कहा था कि ऐसा करते हैं। इसके बाद हम मुस्तफ़ा भाई का टेस्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे पहले आता है जनाब हमारे पास, द इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन बिल्कुल ठीक। आइडिया 1 है जी हेल्थ इशूज़, ठीक है। चूँकि वहाँ पे पेपर में तो ऐसा होगा कि आइडिया 1 और नीचे बॉक्स बना होगा और फिर नीचे 2 सब आइडियाज़ के बॉक्सेस। तो यहाँ पे चूँकि आप पेज पे किया है तो कोई बात नहीं, क्लास में टेस्ट था, लैपटॉप नहीं थे, इस वजह से। मेंटल हेल्थ गेट्स अफेक्टेड बैडली, ठीक है। मेंटल प्रेशर लीड्स टू स्लीप डेप्रिवेशन विच कॉजेज फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है। इंक्रीज इन क्राइम रेट्स, अच्छा क्राइम रेट होता है शरह, आपने रेट्स का वर्ड नहीं यूज़ करना, ये याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा क्या कहना है, रेट, ये नहीं भूलना आपने, ठीक है। तो क्राइम रेट हमेशा यूज़ करेंगे आप। इंक्रीजिंग रेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस रिजल्ट्स, ठीक है। क्राइम रेट, इंक्रीजिंग रेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन्फ्लुएंसेस अदर पीपल टू परफॉर्म हु हैव डन, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ह्यूमन राइट्स इशूज़, ठीक है। इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल, बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लिखा है, 7.5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट आ रहे हैं जी, डोमेस्टिक वायलेंस वन ऑफ दोज ह्यूमन राइट इशूज़ विच वन ऑफ दोज, अब ये ज़रा ध्यान से देखें, डोमेस्टिक वायलेंस इज वन ऑफ दोज ह्यूमन राइट इशूज़, वैसे ह्यूमन राइट वर्ड ज़्यादा ठीक है, इशूज़ को मेन फोकस था, ह्यूमन राइट इशूज़ विच आर कॉमन। क्या, फिर दोबारा देखें, मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक वायलेंस उन इशूज़ में से एक है, उन इशूज़ में से एक है जो हमारे मुल्क में कॉमन है या हैं, उन इश्यूज़ में से एक है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, आर, ठीक है। तो विच आर, ये ना वो क्या उसे कहते हैं कि सवाब की नीयत से आप 10 दफ़ा बस लिख लेना ताकि आपको ये चीज़ याद रहेगी, ठीक है। सिर्फ सवाब की नीयत से, वैसे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन ये सवाब के लिए बस मैं कह रहा हूँ। तो आपने 10 दफ़ा लिखना है इसको, अपना नाम खुद लिख लें। एंड इट्स रेट इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली दीज डेज, इट कॉजेज मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस परफॉर्म्ड बाय मेल्स एज दे हैव मोस्टली, ठीक है, superior to females, ठीक है। For example, husbands abuse their wives mentally and physically as they think that it is a perfect way of to reduce the levels of tension and frustration. level ज़्यादा ठीक नहीं था, levels क्यों यूज़ किया, नहीं, reduce the level of tension, क्योंकि frustration और जो tension होती है ना, ये एक ही समझे जाते हैं, ब्रेड एंड बटर समझा जाता है। तो टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन वो वही दे गेट एवरी डे, ठीक है। Such abuses badly affect, ठीक है, person's mental and physical health. It also has a bad impact in relation between husband and wife, ठीक है. The increasing rate of domestic violence results, ठीक है. Lastly, domestic violence makes things even more worse. अच्छा याद रखें, ये जो है ना, ये वर्ड है इस तरह, बैड, दूसरा है वर्स और तीसरा है वर्स्ट। जब आप वर्स लगाते हो इसका मतलब है उससे पहले फिर याद मोर या मोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये पहली सेकंड डिग्री है, एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है। तो आप वर्स यूज़ करेंगे, मेक्स थिंग इवन वर्स, मोर नहीं, क्योंकि वर्स तो पहली सेकंड डिग्री है, तो सेकंड डिग्री से पहले मोर तो नहीं लगाते। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मैं ब्यूटीफुल के साथ ब्यूटीफुलर नहीं कर सकता, इसलिए मैं मोर लगाता हूँ सेकंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री, कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसी तरह जहाँ पे मोर आ गया या मोस्ट आ गया तो फिर आगे आप नहीं यूज़ करेंगे उसकी सेकंड डिग्री और फिर थर्ड डिग्री EST के साथ। तो इसलिए यहाँ पे मोर का वर्ड नहीं आना, वर्स, बल्कि यहाँ पे तो सही बनता ये था, डोमेस्टिक वायलेंस मेक्स थिंग इवन वर्स्ट, ठीक है, एंड इट शुड बी अवॉइडेड एंड दोज हु परफॉर्म डोमेस्टिक वायलेंस शुड बी पनिश्ड, ठीक है। अच्छा किया है, हम आपको इसमें मार्क्स देंगे 15 आउट ऑफ 20। चलें जी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ज़ैनब नवाज़ हैं जी। वेयर इज ज़ैनब नवाज़, मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है, हैं इधर ही हैं। डॉरी इज़ द मेन कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉज बिकॉज ऑफ चाइल्ड ट्रॉमा ऑफ अ मैन। इसका क्या मतलब हुआ, बिकॉज ऑफ चाइल्ड ट्रॉमा, इससे और अच्छा आप सोच सकते थे, और अच्छा कॉज सोचे। ट्रस्ट इश्यूज आल्सो कॉजेज, ट्रस्ट इश्यूज, हाँ जी, ये 30 दफ़ा लिख लाना फिर, ठीक है। इट अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ एंड विक्टिम, मेंटल हेल्थ ऑफ विक्टिम, ठीक है। समटाइम्स डोमेस्टिक वायलेंस लीड्स टू, बिल्कुल ठीक है, द चिल्ड्रन आर बैडली अफेक्टेड, वेरी गुड, ठीक हो गया। एक चूँकि सारा गलत था, दूसरे कॉज को और अच्छा किया जाना चाहिए था, सो 6.5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। Domestic violence means taking one's anger out of another, very common these days. Children and women are the main victims of this violence, ठीक है. It is most common in Asia, but Europe declares it
a crime and gave rights to victim to report. gave rights हकूक दिए हैं ना उसे. It can be, मैंने क्या बताया था auxiliary verbs में, can, could, should, would, इन सब के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. लेकिन अगर इनके साथ be आ जाए तो क्या होगा, इनके साथ be आ जाए तो क्या होगा, क्या, क्योंकि वो पैसिव वॉइस बन जाते हैं. तो कैन बी के साथ तो हैपेंड आना चाहिए था. इट कैन बी हैपेंड, ये भी 30 टाइम लिख के लाइएगा. ट्रस्ट इश्यूज, चाइल्ड ट्रॉमा ऑफ अ मैन, ये वाली बात चूंकि इसको एक्सप्लेन अगर करते हैं तो ठीक है, वरना ऐसे ये समझ नहीं आ रही. डोरियन, मेंटल हेल्थ, विक्टिम्स हेल्थ इज बैडली अफेक्टेड. अच्छा, इट हैज़ वेरियस फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एग्रेशन. ये एंड ये फुल स्टॉप लगाया हुआ है आपने, मैं जूम कर लेना, नज़र आ रहा है मैंने, तुम मेरी नज़र दे तो शक कर रहे हो. It can also be sexually or mentally. अच्छा, in some cases it leads to the death of victim. It has also the bad impacts on children's mental health. This trauma leads them to do domestic violence. ठीक है, when they grow. To cut the pen short, it can be said that domestic violence is a crime. So, comma, you have to report against this crime if it is happening around you or to you. 2 बॉडी पैराग्राफ हैं कि ये ठीक है. अगर हम इसके ऊपर आते हैं, थोड़ा और अच्छा किया जा सकता था. 14 आउट ऑफ 20 अच्छा किया आपने. नेक्स्ट आ रहे हैं जी, है मैं चेक भी कर लिया. नेक्स्ट है जी डोमेस्टिक वायलेंस है. केड़ा पाइन है, अशर पाइन किधर है यार, थोड़ा सही लिख लिया करो ज़ालिमो. डोमेस्टिक वायलेंस वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन द वर्ल्ड. वन ऑफ द मेजर, ज़्यादा में से एक होता है, ये लिख लेना 30 टाइम्स. इन्फ्लेशन ड्यू टू करप्शन. पॉवर्टी का पी छोटा आना था कॉमा के बाद. कैन अकर, ये क्या लिखा हुआ है ओ भाई, इन्फ्लेशन एक आइडिया है, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन के ऊपर आप आए. चले पॉवर्टी आ गया, इसका मतलब इन्फ्लेशन की वजह से है. थोड़ा इन्फ्लेशन का हिंट दें क्योंकि आपका आइडिया उससे रिलेटेड है. अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज डे बाय डे, पीपल आर बैडली अफेक्टेड. इसमें भी इन्फ्लेशन की बात आपने की नहीं है. आइडिया इन्फ्लेशन और बात आप आगे अनएम्प्लॉयमेंट की कर रहे हैं, पॉवर्टी की कर रहे हैं, साथ नहीं, उसके साथ ही बात होनी चाहिए. अब बात सारी इन्फ्लेशन के ऊपर ही आनी चाहिए. अनफेयर ट्रीटमेंट विद देयर फैमिलीज, डिप्रेशन, तो इसमें डिप्रेशन कहाँ है, आपने इसको सही नहीं समझा. जल्दी इसको सारा अच्छे से दोबारा करना है और दोबारा कवर करके लेके आना है. 0 आउट ऑफ 10. अब आप जिसका एफिनिटी अच्छा है वो 3 दफ़ा लिख के लाएंगे, 3 टाइम्स. उसको देख के मैंने बताया भी था राइटिंग के बारे में, कोई बात याद है क्या बताई थी क्लास में, मैं 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ. क्या बताया था, क्या बताया था, सिर्फ रिटर्न में डबल टी आता है. क्या बताया था, सिर्फ रिटर्न, ओनली रिटर्न हैज़ डबल टी इन इट. ये 30 टाइम्स लिख के लाना. कोई और भाई लिखे इसका, लिखे शाबाश, को कोई मेहरबानी करे आगे इसके ऊपर. डोमेस्टिक वायलेंस सिंगुलर, इसके साथ बिकम्स आना था, आपने फिर इसका ये गलत क्यों है, पहले मुझे ये बताओ. लिख लाओगे पेपर में क्या करोगे, बात ये है कि यहाँ भी क्यों नहीं लिखा. लिख लाओगे ठीक है, यहाँ भी क्यों नहीं लिखा. डोमेस्टिक वायलेंस सिंगुलर वर्ड है, इसके साथ बिकम्स आना है, पता भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट है. मैंने आपको 7-8 दिन लगाए, सिर्फ बल्कि 9 दिन लगवाए सिर्फ बेसिक ग्रामर पे, सिर्फ इसी वजह से कि ये गलतियां नहीं करनी. कार नहीं ना पढ़ दिया सी जाके हैं. वन ऑफ द मेजर इश्यूज आना था. डू यू नो दैट 100 ऑफ फैमिलीज रिलेशनशिप, 100 ऑफ फैमिलीज का क्या मतलब है, 100 फैमिलियों का. कोई जानते हैं आप 100 फैमिली के. कैन ब्रोकन, कैन के बाद ब्रोकन, ऑक्सिलरी वर्ब्स. क्या मैंने कहा था, कैन के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो क्यों नहीं लगाई. ओ भाई पेपर है मेरे भाई, तो अहमद साहब आ गए थे, बाकियों के लिए साहब नहीं आए थे. आपको आपका 1 घंटा पूरा नहीं मिला भाई, गलत था ना. प्लानिंग मैंने आपको बताया किसको कितना कितना टाइम देना. स्टॉप वॉच रखें अपने पास. ये वैसे भी आप 2 दफ़ा किसी का लिख के लेके आएंगे. 0 आउट ऑफ 20. 2 दफ़ा ऐसे लिख लो भाई इसका, और 3 दफ़ा इन्होंने एफिनिटी करनी है. बेटा 17 मार्क्स ये यूएल है. 18 जो है ना वो बहुत ही एक्सेप्शनल वे, जिसने क्या किया हुआ है कि हुक्स बहुत यूज़ की हुई हैं, चीज़ों को यूज़ किया तो 18.5 तक आ जाते हैं. लेकिन आपको मार्क्स से तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपके मार्क्स तो नहीं पता चलने ना. आपको मेरिट सर्टिफिकेट इसमें मिलना है, वो पीआरसी पे ज़ालिमों ने ख़त्म कर दिया. तो होता तो चलो मैं भी कहता कि मेरा मेरिट सर्टिफिकेट आएगा इंशाल्लाह, तो उन्होंने ख़त्म करता ज़ालिमा ने. तो मेरिट सर्टिफिकेट पीआरसी में नहीं है, तो इसलिए आपको तो ये करना है कि आपने पास करना है, 50 से ऊपर जाना. ठीक है, अगर कोई कहता है ना मेरे 49 आया, मैं 49 मार्क्स से फेल, 1 नंबर से फेल हुआ, मैं कहता हूँ नहीं, आप जो है वो तकरीबन 31 मार्क्स से फेल हुए, चूँकि 80 तो मिनिमम आने चाहिए इसमें. कोई 49 पे भी आके रुका, इसका मतलब 31 नंबर वो फिर नहीं करके आया, कहीं से तो छूटे हैं.
मिनिमम। वैसे 90 92 के करीब मार्क्स आते हैं इसके, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट अगर तो कम से कम तो 80 तो समझ आते हैं। जी जी, अब पास हो नहीं है, लेकिन मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ, आप तैयारी करके आए हो 60 की 70 की 80 की लिख के लेके आए हो वर्ड, अगर लिख के इतना ले तो वो तो काम ख़राब है। लेकिन हाँ देखो ना, जो राइटर होता है ना, राइटर जब वो चीज़ों को चेक कर रहा होता है तो इंस्पायर्ड भी करना होता है किसी को, तो आप अच्छा है ना, आप इंस्पायर करें, आपको राइटिंग के जरिए से मुझे आता है, आप मैं देखें मैंने कितना अच्छा किया हुआ पेपर, तो किसी का पेपर देख के ना यकीन करें, मैं हमेशा कहा करता हूँ किसी एक का पेपर अगले 10 पेपर्स को बचा देता है। एक बच्चे का पेपर अगले 10 पेपर को बचाता है। कैसे? अगर किसी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है ना और बहुत ही वो चीज़ को अच्छे तरीके से कवर किया तो उसका दिल खुश हो जाता है, यार क्या बात है, अच्छा किया, उससे फिर उसको मेंटल रिलैक्सेशन हो जाती है, तो फिर वो क्या करेगा, आगे का पेपर में भी उसकी रिलैक्सेशन जारी रहती है कम से कम 10 पेपर्स तक। और अगर किसी ने अच्छा नहीं किया तो देखें उसका फिर असर तो दूसरों पेपर पे भी पड़ता है। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ कि अपने साथ साथ दूसरों पे भी आसान किया करो। जी मोहम्मद रवाहा भाई, डोमेस्टिक वायलेंस वन ऑफ द मेजर इश्यूज अकर्ड, वाक़े हुए हैं, ठीक है, अकर वाक़े होते हैं, ठीक है, चलो ये भी ठीक है। दिस इज कॉज्ड बाय फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू द मेंटल डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड, द एनवायरनमेंट ऑफ होम डिस्ट्रॉयज, ठीक है, इट आल्सो इंक्रीजेस द डिवोर्स इशू, ठीक है जी, 8 आउट ऑफ 10। डिड यू नो इट, क्या नाम लिखो ना, स्टार्ट कर रहे हो आप। अकर इन पाकिस्तान इट इज़ नॉट स्टार्टेड टुडे, इट इज़ अ मेजर इशू फ्रॉम मैनी डिकेड्स, नॉट एज पाकिस्तान फेसेस इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, अनकाउंटेबल द इंपैक्ट ऑफ दिस इश्यूज इन होल इंक्रीजेस। अच्छा, डिप्रेशन एंड एग्रेशन ऑफ द बोथ वाइफ एंड हस्बैंड। भाई ये साथ साथ पढ़ते जाएं, आप भी मुझे बता सकते हैं कि सर ये देखें इसमें ये इन्होंने गलती की, आप बताएं, इससे आपकी भी तैयारी होगी। Maintain can be maintained decrease in domestic violence. The understanding between husband and wife can be used to overcome this problem. ठीक है। अच्छा आपने लिखा हुआ था अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कैन बी यूज्ड, अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। कितनी अच्छी बात है, इतनी लंबी लाइन से अच्छा था यही कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि उसने चीज़ को बस ख़त्म करने की कोशिश की है। I would say that every problem has a solution, so it is necessary to resolve it by table talk between husband and wife. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हैं। मैं इसमें 13 मार्क्स दूंगा, कुछ प्लानिंग को और बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है, और अच्छा करें। अच्छा नेक्स्ट ये वाले भाई कौन थे, हैं एब्सेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस इज अ सीरियस इशू इन पाकिस्तान, लेकिन कोई बात नहीं, पैगाम तो पहुंचाएंगे आप लाजमी, ये आज मैं अपलोड भी कर दूंगा, इसे देख भी लेना आप। डिप्रेशन कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। कल मैंने लाइव सेशन करवाया था, किसी ने उसको देखा, किसी एक ने, बस एक बच्चे ने, वो जालमो वेख लिया करो, बड़ा फ़ायदा होता उसदे नाल तुहाडा। रिलेशनशिप्स, वीक रिलेशनशिप्स, ये वीक लिखा हुआ है पर वो है ही नहीं इधर। फॉर अ गुड रिलेशनशिप देयर मस्ट बी अ गुड अंडरस्टैंडिंग, ईच पार्टनर शुड प्ले हिज रोल, ठीक है। ह्यूमन राइट्स, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन आया तो इसके साथ फिर हैज़ आएगा। ये से बता दीजिएगा इस भाई को बाबरकत अंदाज से कि एवरीवन इन दिस वर्ल्ड हैज़ 30 टाइम्स लिख के लाएगा, लिख लेना इसका। सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड इन ह्यूमन राइट्स, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड हैज़। अच्छा जी, ये हो गया सब आइडिया नंबर 1, आइडिया 3 पे सब आइडिया नंबर 2। तो ये अगर हम देखते हैं तो मैं इसके मुताबिक 7 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ वेरी कॉमन नोवा डेज, इट लीड्स टू वीक रिलेशनशिप, इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, इट शोज ब्रूटैलिटी, ठीक है। कॉजेज डिप्रेशन, मेंटल इल पर्सन पीपल यूजुअली शो डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस कॉजेज एंग्जाइटी, ठीक है। वाइफ्स के स्पेलिंग गलत, एंड बीट देयर वाइफ्स, हस्बैंड ही कह लो, यूजुअली हस्बैंड बीट हिज वाइफ। अब वाइफ्स दे नाल कुछ अच्छी फीलिंग वो अभी आ सकती किसी को, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वी कैन रिड्यूस इट बाय रिपोर्टिंग इट, ईच पार्टनर शुड बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स। इफ ब्लैक स्पॉट, इफ इट इज़ लाइक अ ब्लैक स्पॉट विच शुड बी रिमूव्ड, इट कैन आल्सो बी डन बाय इंक्रीजिंग लिटरेरी रेट। ये देखें ना, अब आप एंडिंग की और एंडिंग के अंदर अब आप मज़ीद सजेशन दे रहे हैं, तो एंडिंग में तो आपने रैप अप करना होता है बातों को। 12 आउट ऑफ 20। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है उमर अफजल, किधर है, ठीक है। वन ऑफ द इज द डोमेस्टिक वायलेंस इज द मेजर प्रॉब्लम विच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेशन। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस के साथ क्या आना था, इंक्रीजेज 30 टाइम्स लिख के लाना है। डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीजेज 30 30 30 90 टाइम लिख के लाना है। और दूसरा आपने रेपिटेशन की हुई है। किधर है उमर अफजल भाई, पता चल रहा है कि नहीं, प्रूफ रीड किया था बाद में, तो ये प्रूफ रीडिंग की हुई है। मैंने क्या कहा था, लिखने से भी कई दफ़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रूफ रीड करना।
इन्फ्लेशन का आई बड़ा किया हुआ है, आई बड़ा किया हुआ है, क्यों? इम्प्रॉपर का ये पी बड़ा किया हुआ, खैर है। बड़े छोटे का छोटे होते बताया नहीं था किसी टीचर ने कि छोटा कैसे पी लिखते हैं, वो तो ऐसे होता है नीचे, या ये वाला होता है, या नीचे की तरफ आता है, ऊपर तो आते ही वो जो है जो बड़े हैं। इट इज़ इंक्रीजिंग द क्राइम रेट इन सोसाइटी। सेल्फ स्टेम क्या होता है? एस्टीम, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर डोमेस्टिक का डी बड़ा लिखा है, पर्सन का बड़ा लिखा है, हैज़ बैड इम्पैक्ट्स ऑन द न्यू जनरेशन। अब 4 क्यों लिखे हैं? 3 की तरफ ही बस बात जानी थी, तो मैं इसमें आपको दूंगा 2 मार्क्स आउट ऑफ 10। 2 मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि अब 3 दफ़ा लिख के लाना है ये कॉज एंड इफेक्ट्स 3 टाइम्स। डोमेस्टिक वायलेंस वन ऑफ द मेन इशूज़ और हर्डल्स, एक ही चीज़ लिखनी है, इन द वेज ऑफ प्रोग्रेस। इकोनॉमिक रेट डिक्रीजेज ड्यू टू द डोमेस्टिक, फिर डी बड़ा लिख दिया। डोमेस्टिक वायलेंस रेट इंक्रीजेज एट द हाई लेवल। यहाँ पे आपने 4 गलतियाँ कर दी हैं, इसका मतलब 4 नंबर तो यहीं पे चले गए। डोमेस्टिक वायलेंस रेट इंक्रीजेज एट हाई लेवल फ्रॉम 2019 कोविड सीजन। अच्छा सीजन सी हो, फुल स्टॉप के बाद ड्यू का डी बड़ा, इट का फिर आएगा आपने बड़ा कर दिया हैं। वो फुल स्टॉप फिर दरमियान में क्यों था? मैं आपको रेस करके दिखा सकता हूँ। वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ डोमेस्टिक, फिर डी छोटा, ये सारे ही आपने गलत किया हुआ है। 3 दफ़ा अब आप लिख के लाओगे घर से ये पूरा पैसेज, और ये इसको ठीक करके आपने, बल्कि नहीं कर रहे आप ना 3 दफ़ा लिखे, मुझे इसको सही करके दिखाना है कल। ये जो लिखा हुआ है ये मुझे 100% ठीक चाहिए। अगर इसमें कल को गलती हुई तो एक गलती 100 टाइम लिखने को दूंगा मैं आपको। ये सारा अब आपने ठीक लेके आना। दोबारा समझ नहीं आता अपने साथ वाले भाई से पूछो कि यहाँ पे क्या गलती है, टेंस की क्या मिस्टेक है। मुझे टेंस की कोई मिस्टेक नज़र नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा और किसी का मैंने काटा था, वो कौन है? आप हैं। आपके लिए भी सेम यही काम है, लिख लेना इन दोनों का। अपनी ही राइटिंग को आपने ठीक करके लेके आना है, ठीक है? फिशबोन में भी और सेम इनमें भी अपनी ही राइटिंग को 100% ठीक करके लाना है। एक गलती भी हुई तो 100 टाइम लिखने को दूंगा, और टेंस की मिस्टेक इसमें हो गई तो बच्चों बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा किसी भी तरह से। रहमान फयाज किधर है? आगे जी। डोमेस्टिक वायलेंस बिकम्स अ कॉमन प्रॉब्लम और बिकम्स, अभी उन्होंने भी यही लिखी आज, नकल मारी सी हो, लास्ट वाले ने बिकम्स ही लिखा होता। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीजिंग ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम रेट इंक्रीजेस, ठीक है। यही अनएम्प्लॉयमेंट का वर्ड बार बार नहीं रेपिटेशन करते होते। मेंटल डिस्टर्बेंस इन पीपल्स, क्लास में बताया हुआ मैंने पीपल के बारे में। पीपल्स को वर्ड होता है, उसका मतलब अकवाम होता है, यहाँ पे नहीं आएगा पीपल, ठीक है। अब आपने लिखना है पीपल्स, आगे लिखना है क्रॉस, फिर नीचे लिखना है पीपल और आगे लिखना है गुड, ठीक है। ये 30 दफ़ा लिख के लाना। मेंटल डिस्टर्बेंस, ये मेन बात है, यहाँ पे इंक्रीजेस आना था, क्योंकि बात किसकी हो रही है? मेंटल, ऐसा नहीं है ना, मेंटल डिस्टर्बेंस इंक्रीजेस। तो ये प्रूफ रीड करना था तो पता चल जाना था। और दूसरों की असाइनमेंट्स में जब बंदा ध्यान से देखता है ना तो ऐसी गलतियाँ फ़ौरन पकड़ लेता है, ठीक है। ये भी 30 दफ़ा लिख के लाना। मेंटली डिस्टर्बेंस, मेंटली जब आ गया तो इसका मतलब है डिस्टर्ब्ड आगे आएगा। मेंटल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूसेस इरेटेबली इन पीपल, ये क्या होता है? ये गलत है, सब आइडिया 2 गलत है। लो सेल्फ स्टीम, ये इकट्ठा वर्ड होता है। लो सेल्फ स्टीम ऑफ मैन इन सोसाइटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। लो सेल्फ स्टीम प्रोड्यूसेस लिखा हुआ है। मेंटल डिस्टर्बेंस इन मैन एक ही बंदे में, तो फिर मैन आएगा। MEN मैन का क्या मतलब होता है? MEN का क्या मतलब होता है? ज़्यादा। तो क्या आना था? मैन आना था। अच्छा, आपने 2 लिखे हैं बस, 2 सेल्फ स्टीम, बस ठीक है 3 जनाब। मैं आपको इसमें मार्क्स दे पाऊंगा 4 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट आ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस सिंगुलर है, उसके साथ क्या आना था? तो क्यों नहीं लिखा? बैटल इन होम बस। डोमेस्टिक वायलेंस बिकम्स द मेजर इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन नहीं आएगा। विच इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। रेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन। डोमेस्टिक वायलेंस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अच्छा, रीजंस आना था, प्लानिंग नहीं है, साफ पता चल रहा है। वन ऑफ द मेन रीजंस में से एक रीजंस इज़ दैट इट इज़ ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन, ये क्या है? इन कंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री, ये आगे क्या है? मेंटल डिस्टर्बेंस वर्ड होता है। एंड लो सेल्फ स्टीम आल्सो इंक्रीजिंग। हेल्पिंग वर्ब किधर है? क्या आना था? इज इंक्रीजिंग आना था, आर आना था। तो ये भी आपने गलत कर दी सारी लाइन। और मैन बस, ठीक है, लाइफ नहीं आएगा। क्राइम रेट्स, फिर क्राइम के साथ रेट आना है। इज इंक्रीजिंग ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस आल्सो अफेक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्रीज वेयर इंजरीज अकर ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस। पीपल कैन नॉट परफॉर्म वर्क्स। बेटा वर्क्स का मतलब होता है ज़िंदगी भर के काम।
ये बात याद रखें। वक्स का मतलब क्या है? ज़िंदगी भर के काम। तो वक्स तो नहीं आना। अगर आपने ज़्यादा काम है तो पीसीज ऑफ वर्क कह लें, ठीक है, लेकिन वर्क्स कोई वर्ड नहीं होता। उसका मतलब ये है वर्क्स ऑफ इकबाल, इकबाल के ज़िंदगी भर के काम, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन वी कैन डिक्रीज द रेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ड्यू टू फर्स्ट वी कैन डिक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम कंट्री, करप्शन इज आल्सो। ठीक, ये फिर एंड तो नहीं ना हो सकता, ये तो आप सजेशन दे रहे हैं और कंक्लूजन तो अभी आपने किया नहीं है। इसको दोबारा आपने ठीक करके लेके आना दोबारा। मैं इसमें आपको 2 नंबर ही दे पाऊंगा आउट ऑफ 20। अब आपने करना ही है कि इसको दोबारा ठीक करना है अच्छे अंदाज से, तो फिर ही मैं इसकी तरफ आगे बढ़ पाऊंगा। नेक्स्ट आ रहे हैं जो हमारे पास, ये कौन है? ये तो हो गया, वही क्या हो रहा है? ये कौन है जी? हाफिज शहबाज। नहीं, पहले तो कोई इफ्रा आया था। इफ्रा कोई है? हाँ, ये आया था, तो ये किधर गया? मैं इसको दोबारा यहाँ पे डायरेक्ट लेके आता हूँ। इफ्रा किधर गई है? नुमान फयाज किधर है? ये आ गया, चल ये आ गया जी। इफ्रा असलम। एफिनिटी डायग्राम, पीपल, इसमें पहली चीज़ आपने भूल गई, वो क्या है? हाँ जी, तो 1 नंबर तो यहाँ से क्या? पीपल कमिट डोमेस्टिक वायलेंस टू गेन पावर। नज़र आ रहा है सबको? दे ट्राई टू गेन कंट्रोल ओवर विक्टिम। मेंटल डिप्रेशन इज़ द कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी अराइज डोमेस्टिक, ये डी कैपिटल लिखा हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस 2 दफ़ा आपने लिख दिया। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, फिर डोमेस्टिक लिख दिया। हाई एक्सपेंसेस विद द लो सैलरी बिकम्स द रीज़न ऑफ, फिर डोमेस्टिक वायलेंस। रेपिटेशन है, इसको ठीक करना है। -1 यहाँ से है तो 5 मार्क्स आउट ऑफ 10। फिर उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स एज वायलेंस एंड अब्यूज़ हैपेंड इन डोमेस्टिक सेटिंग। वो सारे डोमेस्टिक वायलेंस ही मिले। 14 टॉपिक थे जालमो। और टॉपिक एक ही दे दिया इस तरह का, बड़े जालम साहब ने। मैं वही कह रहा हूँ, डोमेस्टिक पढ़ मैं खाप गया, मैं हद होंगी किन्ना को आता है डोमेस्टिक। मैं तो 14 टॉपिक्स दिए थे आप लोगों को। तुम भी बड़े तेज़ हो, तुम सारे कहा हाँ ठीक है सर, यस सर, ओके सर, हद होती। हाँ, बड़ो क्या कहने बोलना चाहिए, बड़े तेज़ हो। इज़ नॉट फिजिकल हरासमेंट बट ऑल काइंड ऑफ बिहेवियर दैट ट्राइज टू, ऑल काइंड ऑफ बिहेवियर दैट ट्राइज टू गेन पावर। ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स, बिहेवियर वर्ड होता, बिहेवियर्स तो नहीं होता। चलो ठीक है। वुमेन डब्ल्यू कैपिटल आना था। एंड चिल्ड्रन होगा, आर ईजी टारगेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस इज़ डेंजरस क्राइम बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डाई और किल इन वायलेंस। डाई इन वायलेंस कर लो ना। समटाइम्स कॉमा डोमेस्टिक वायलेंस सिंगुलर आएगा इसके साथ, या मैं टेस्ट चेक कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, बाद में बात करना, मैं भी क्लास में हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस इज़ फोर्स पीपल, ये गलत है जी, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस इज़ एन इशू दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये लाइन गलत है। द मेजर रीजन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज इलिटरेसी एंड इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन मेन फॉक। अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेंटल स्ट्रेस आर फैक्टर्स दैट अराइज इट। डोमेस्टिक वायलेंस लीव्स अ डीप इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी। चाइल्ड्स पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वैन का डब्ल्यू कैपिटल, मैडम इतना नहीं पता, फुल स्टॉप के बाद पहला वर्ड कैपिटल आता है। इफ्रा तू है ना बाजी, हाथ दूंगी। ये मेरे साथ ड्रामा ना किया करें प्लीज़। आपने वहाँ पे 35 मिनट्स में करना है पूरा, यहाँ पे तो फिर आपको 1 घंटा मिला है। ये जल्दी जल्दी वाली बातें नहीं चलनी चाहिए। तो सोचने का टाइम है, आपको बताया मैंने 7 मिनट्स लगाए। 7 टोटल जो इसमें टाइम लगाया वो 12 मिनट्स था, बाकी आपने लिखना था। तो यही तो आपने प्रैक्टिस करनी है। ये तो कहा था घर से आप इसको देखें, करें, प्रैक्टिस बार बार करें। डोमेस्टिक वायलेंस नेगेटिव इफेक्ट्स आएगा ऑन डोमेस्टिक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग गलत। पीपल शुड एबॉलिश, एबॉलिश वर्ड होता है। डोमेस्टिक वायलेंस बाय के बाद जो वर्ब आता है वो रिकग्नाइजिंग आईएनजी फॉर्म में आता है, अगर इस तरह भी करना है। वायलेंस के भी स्पेलिंग गलत, इतने जज्बाती थी आपको वायलेंस के स्पेलिंग भी गलत हो गए। ह्यूमन प्रोटेक्शन सेंटर, ये बहुत गलतियाँ आपने की हैं इसको, और प्लानिंग भी नहीं है प्रॉपर, आपने इसको वो तरतीब के मुताबिक भी नहीं किया। प्रूफ रीड करती हो सकता है काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। वो एक प्लानिंग थी कि पॉइंट्स बने थे, उसके ऊपर मैंने लिखना है बस। मैंने क्या कहा था कि उस पर बस अगर आप एक एक सेंटेंस भी लिखती हो तो पूरा हो जाता है, अगर उसको आप ध्यान से समझ लेते तो। आपने वो भी नहीं सही समझा। 11 मार्क्स आउट ऑफ 20। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाफिज शहबाज साहब किधर हैं? ठीक है। वायलेंस इज़ वेरी बैड फॉर एवरी पर्सन। वे गुड, सही क्या आई।
पी छोटा, वायलेंस का वी वड्डा कर, पता तो चले वी वड्डा है। 8 इज बेसिक है फाइट, अच्छा फाइट सी, मैं 8 समझा। फाइट इज द बेसिक कॉज ऑफ वायलेंस, ठीक है। फाइट वो जो WWE की होती है या UFC होती है हैं यार, हद होंदी भाई। फिर आगे ए की फाइट के साथ एक कॉज लिखा, फिर उस ये पॉइंट क्यों लिख रहे हो मुझे ये बताओ, इसमें तो मैंने पॉइंट्स का कहा भी नहीं है कि आपने लिखने हैं। लैंड स्पीकिंग या लाउड स्पीकिंग है ये। लाउड स्पीकिंग इज द बैड हैबिट एंड एवरीवन नॉट बियर इट, एवरीवन कैन नॉट बियर इट। बैड बिहेवियर कैन लीड ग्रेट ईवल। यार सोचा करें, पहले उर्दू में सोच लिया करो कि मैंने लिखना क्या है, इस वर्ड की उर्दू क्या बनेगी, उर्दू सेंटेंस, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। आप इंग्लिश कैसे सही कर सकते हो, उर्दू बार बार सोचो, उसकी इंग्लिश बनाओ, उर्दू इंग्लिश बनाओ, इसी से चीज़ ठीक होती है। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो नहीं हो सकती। और ग्रामरली ऐप के नाल कोई नहीं करना, आप ही पैना सारा। ये आपने दोबारा सारा करके लेके आना कल दोबारा, और इसके अंदर एक भी गलती ना हो। सेम इनके लिए भी यही है, एक भी गलती होगी तो 100 टाइम लिखने को मिलेगा, और कल मैं दोबारा ये आपका चेक करूँगा, ठीक है। दोबारा आपने इसको करना है। अच्छा जी, अहमद, कोई किधर गई, ये अहमद अमजद साहब। इट इज़ अ ग्रोइंग इशू ऑफ सोसाइटी, ठीक है। वन ऑफ द मैनी कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज पॉवर्टी। इट इज़ ड्यू टू म्यूचुअल डिफरेंसेस बिटवीन हस्बैंड वाइफ। लैक ऑफ ट्रस्ट इज आल्सो अ रीजन ऑफ, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन रेपुटेशन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज आल्सो, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस अफेक्ट्स द ट्रस्ट फैक्टर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये ठीक है, वेरी गुड। 8 मार्क्स आउट ऑफ 10। किथे ये वाला, यहाँ पे ए वाला आना था, है ना, ए वाला आना था ना, नहीं क्या हुआ है, नहीं ए वाला आना था, बताओ यार, मतलब हैं। इफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, आप बता दो ना हमें, मैं ताकि सही करूं से। जो ई वाला इफेक्ट है उसका क्या मतलब है, बैड है तो फिर ए वाला आएगा, ई वाला ही आएगा। भाई ये मजाक लगे, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट किया चीज़। आप बताओ, इनकी बातों में ना आना, आप सही बता रहे हो जी, बताओ अफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बताओ। ये जितनी भी मैं लाइव असाइनमेंट्स में चेक करता हूँ ना, ये अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, इतनी गलतियां करते हैं बच्चे, मैं क्या बताऊँ जी। वो बोल छेती, मैं मेरे को 6 घंटे नहीं है, लेक्चर खत्म होने लगा है। मुझे इसमें फ़र्क बताओ, इफेक्ट और इफेक्ट का क्या मतलब होता है, और इफेक्ट। अच्छा, इसमें से नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, बस ये बता दो, फिर सोची पे आ गया, जल्दी बताओ। ई वाला कि ए वाला, ई वाला नाउन है और ए वाला वर्ब है, पक्की बात है। चलो बस इतनी सी बात ही यार। चलो, डोमेस्टिक वायलेंस इज अ सिन। दिस प्रॉब्लम arises ड्यू टू डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स especially between husband and wife. It is a day by day growing issue of not only Pakistan but the whole world. There are many reasons of domestic violence. The poverty factor is a top one among all. Incompletion of sufficient needs results. Incompletion ठीक है, results ठीक है। When there is a conflict of interest between husband and wife. ये क्या है, मतलब ये मैं समझा नहीं। When there is a conflict of interest between husband and wife, आगे फुल स्टॉप लगा दिया। मोस्टली हस्बैंड के साथ क्या आएगा, चलो ये 30 दफ़ा लिख लाना पे, ठीक है। हस्बैंड शोज हिज एग्रेशन बाय कमिटिंग डोमेस्टिक अब्यूज। द इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन सोसाइटी इज वेरी हार्श बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, द रेपुटेशन ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ इज बैडली अफेक्टेड. Children who face domestic violence are mentally disturbed. Their growth is normal like other children of society. Domestic violence जी एक मिनट रुको. Domestic violence are mentally disturbed. Not normal. हाँ ठीक है. Domestic violence in my point of view is an act of violence. There should be a strict law related to domestic violence and government should implement the rule properly. Otherwise, this problem will be uncontrollable for us in the near future. ठीक है, तो मैं इसमें आपको जो मार्क्स दूंगा, क्योंकि एक पूरी टेंस की मिस्टेक है, तो 16 मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 20 आपको. ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं.
ये कौन है अब? अली अहमद एब्सेंट है। इसका मैं 7 कल ही चेक करूँगा, बाकियों का भी तो चेक करना ही है। केड़ा है? नाम बोल बकरी, नाम बताओ अपना। अहमद हसन, इतना अच्छा नाम है ये। मैं क्या होता है फिर? प्यार से मैं होता है। अच्छा सही है, सही। प्यार से आप अपने आप का तो मैं हूँ ये कह रहे हो। डोमेस्टिक वायलेंस इज स्प्रेड बाय, इज स्प्रेड, स्प्रेड किया जाता है। इसके बाद यहाँ तो आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। अगर वो सिंपल इज है हमारा तो उसके साथ तो वर्ब नहीं आएगा। तो आपने क्या कहना चाहा? किया जाता है, तो गलत हो गया ना। बाय द रॉन्ग एक्ट्स ऑफ फ्यू पावरफुल एंड अनएजुकेटेड, ऐसा लिखा हुआ है। बाय द स्प्रेड किया जाता है। इसको थोड़ा और अच्छा करो सेंटेंस को। फिर ये पीपल्स लिख दिया आपने, वही साहब, पीपल इज इक्वल टू पीपल। पीपल्स आगे एरो लगा के लिखना है क्रॉस, पीपल फिर एरो लगा के लिखना है टिक, 30 टाइम लिख के लाना है। पीपल्स, पीपल्स का मतलब होता है अकवाम, कौमे, कौम की जमा अकवाम। तो आप अकवाम की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो एक ही कौम है ना, ठीक है। तो आप पीपल्स वर्ड नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे, ये मुख्तलिफ नेशंस के लिए यूज़ किया है। तो फिर आपने वही किया हुआ है। चाइल्ड लेबर इज़ वन ऑफ द डोमेस्टिक, इज़ वन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, वन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, ये क्या है? चाइल्ड लेबर डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ से आ गई भाई? मेरा मतलब ये है कि डोमेस्टिक का मतलब था घर, घर का वायलेंस कैसे हो गया? उन्होंने कह रहे हो डोमेस्टिक का मतलब घर होंगे, हद होंगी जालम, ये हो सारा गलत गया। इट के साथ कॉजेज आता है। आपने भी बहुत गलतियां की हुई हैं, अब आपके लिए भी एक चांस है कि आपने इसको सही करके लाना है कल दोबारा, ठीक है, सारे का सारा। अगर इसके अंदर गलती कोई भी निकलती है तो आपको हर वर्ड के ऊपर 100 टाइम लिखने को मिलेगा। भाई इसका लिख लो, 100 टाइम इसको लिखने को मिलेगा। ये कल करके लाएगा ये दोनों चीज़ें दोबारा, ठीक। अबू बकर किधर है? मेडिकल हेल्थ इश्यूज़, ये फिशबॉल भी इसके साथ ही है इनकी, दोनों, ये दोनों को सही करके लाएंगे 100%। एक भी गलती होगी तो 100 टाइम उसको लिखने को मिलेगा एक गलती पे। जी, मेडिकल हेल्थ इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड पॉवर्टी। भाई कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे कहा, केड़ा भाई? तो ये भाई ने जब बताया था तब क्या था? तो मुझसे पूछ लेते, मेरे मैसेज कर लेते मुझे। मैं कहना कहना तेरी की जरूरत मेरे मैसेज करने की है? माशाल्लाह, तो पहले जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो की सी, तो गलत हो गया ना, एक नंबर गया आपका। मेडिकल हेल्थ इश्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस ड्यू टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। मेडिकल इश्यूज ज़्यादा ठीक है, हेल्थ नहीं, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड ही होती है। ओवरडोज होता है, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन लीड्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली अफेक्ट्स, ठीक है। ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, ग्रोथ अफेक्ट्स, ठीक है। ये फिर आपने वही ना रेपिटेशन कर रहे हो। पॉवर्टी के स्पेलिंग गलत, इज द मेन कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस डे बाय डे विच मे लीड, विच मे के साथ आपने लीड लिख दिया, ऑक्सिलरी वर्ब की फिर गलती की आपने। विच मे लीड 30 टाइम लिख के लाना है आपने, विच मे लीड। ओ चौरी लिखे था, हाँ पॉवर्टी के चल लिखना तो नहीं, चल लिखवा लै 30 बारी लिख लिया वे। हूँ तू एडे प्यार ना पूछा तो मैं रोक तो नहीं सकता तेनों। शुक्र करो ने डोज का नहीं किया। अच्छा, 5 मार्क्स आउट ऑफ 10। Rate of domestic violence in Pakistan is increasing day by day due to uneducation and unemployment in Pakistan, comma, certain mental health disturbance increases. Certain mental health disturbance increases because of family problems and burden. अच्छा अच्छा ठीक है, ये क्या है? There are many reasons of domestic, इतने थे उते। अच्छा, violence is increasing, violence बस ये आना चाहिए था। Pakistan is in the top of that those countries where domestic violence is high. The reason is that in Pakistan, comma, the rate of poverty, spelling गलत, is increasing continuously के spelling गलत हैं, ये भी 30 दफ़ा इनसे लिखवा लें ताकि नहीं याद रहेगा। And the impact of domestic violence in society is very harsh. The following disadvantages of domestic violence हैं, ये क्या है? There are many disadvantages, ये बात करके नीचे शुरू करें। Rate of unemployment increases due to domestic violence, the impact on the growth of the children affects, ये भी लाइन गलत है। विच मे के साथ फिर लीड्स लिख दिया आपने। इट आल्सो अफेक्ट्स फैमिली रिलेशनशिप्स एंड रिलेशनशिप होगा, एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री बैडली। द चिल्ड्रन हु फेस डोमेस्टिक वायलेंस आर मेंटली डिस्टर्ब्ड। ओवर डोज ऑफ मेडिसिन मे लीड टू द डिसएडवांटेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। लीड टू डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज के वर्ड पे क्यों लेके आ रहे हो? लीड टू डोमेस्टिक वायलेंस,
अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू डोमेस्टिक वायलेंस, एंड करे ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना दें, नाउ कट द पेन शॉर्ट, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड हो जाएगा, और यूज़ करें फ्रेज। डोमेस्टिक वायलेंस हैविंग हैज़ बैड इम्पैक्ट, सिंगुलर है, मे लीड टू डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस हैविंग बैड लॉज मे लीड डोमेस्टिक वायलेंस, क्या कर रहे हो, प्रूफ रीड तो कर लेते भाई, ये ना कहा करो भाई टाइम आपके पास 1 घंटा है, प्रैक्टिस करें बार बार। गवर्नमेंट इज़ दैट शुड ओबे, ये भी लाइन सारी गलत है। आपके मार्क्स हैं 10 दे देता हूँ आउट ऑफ 20, हालांकि इतनी गलतियाँ हैं उसके बावजूद 10 तो फिर भी नहीं बनते, लेकिन चलो क्या याद करोगे। नेक्स्ट आ रहे हैं जी, आयदा। डोमेस्टिक वायलेंस लीव्स, ये लीव्स है, लीव्स बैड इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन मेंटल हेल्थ, मेंटल की स्पेलिंग गलत है, 30 दफ़ा लिख के लाना है। मेंटल डिस्टर्बेंस, व्हेन अ पर्सन इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, ही के साथ डू आता है, डज, 30 दफ़ा, ही डज। मेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ वन पर्सन आल्सो अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ द अदर पार्टनर। वन पार्टनर या हस्बैंड लिख लो, अगर इतना इसमें क्या मसला है। डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस अकर्स व्हेन अ पर्सन शोज dominance over his partner. A person does domestic violence to show sometimes that he is always right. Illiterate people do domestic violence, ये do नहीं commit करना ही ज़्यादा अच्छा वर्ड है। By educating people we may overcome, we can overcome this problem, ये भी कहा जा सकता है। Domestic violence is one of the major problems, 30 दफ़ा लिख के लाना, over the world wide. Domestic violence is a situation in which a person shows dominance on his partner. Domestic violence has many disadvantages. It affects the persons of every age. कर लें. Sometimes when children see the domestic violence in their home, it affects their mental health. The victim of domestic violence goes in depression. Domestic violence also has bad impacts on a partner's confidence level. Domestic violence is of different types. The types of domestic violence includes threats, abusive language, physical harm, mental disturbance. It occurs when a person has mental issues. Domestic violence has no age limit. At the end, to overcome the situation of domestic violence, we should educate the people and change their mindset. If you see domestic violence, complain against them. Domestic violence, complain against them. If we high our voices against domestic, तो ये high our voices क्या रेज आना था, voices against domestic violence, we may overcome this situation या we may lessen this situation. ये गलतियों के बाद मैं आपको मार्क्स दूंगा 12 आउट ऑफ 20, और उसके अलावा ऊपर भी मैं मार्क्स दे चुका हूँ ना, नहीं दिए, एक गलती ये थी, 2 3 4 5 टेंस की मिस्टेक है, तो ये आपके 3 मार्क्स इसमें होंगे आउट ऑफ 10। 2 दफ़ा भी आपने इसको लेके आना है फिश पॉन्ड, ये एफिनिटी को, ठीक है। अच्छा जी, बाकी वाले जो आपके टेस्ट हैं वो इंशाल्लाह मैं कल चेक करता हूँ दोबारा, ठीक है, कल इंशाल्लाह उसे चेक करेंगे। और वो एक बच्चा जिसका नाम मुस्तफा था, उसने मुझे कहा था कि सर आपने चेक करना उधर से, और उसी का टेस्ट मैं पहले चेक नहीं कर सका। खैर अब टाइम ओवर हो गया, इंशाल्लाह कल चेक करेंगे, कल यहीं से बाकी स्टूडेंट्स के टेस्ट चेक करके अगली असाइनमेंट को हम लेके चलेंगे, ठीक है।